हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और तैयारी चल रही होगी। माय नेम इज़ महबूब अंसारी। हम आपको इस समय सीरीज चला रहे हैं मैथ्स, और ये मैथ का हमारा अगला लेक्चर है अनुपात और समानुपात पे। इससे पहले हम आपको संख्या पद्धति, एचसीएफ, एलसीएम और परसेंटेज की वीडियो दी है। हम समानुपात और समानुपात की यह दूसरा लेक्चर मेरा होगा आज। इससे पहले आप वीडियो ना देखे हों तो यूट्यूब पर सर्च करें गोल कोचिंग और अगले वीडियो को ज़रूर देखें आप। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए हम लोग बात करते हैं अनुपात और समानुपात की। अनुपात और समानुपात में यदि आपके पास 4 नंबर हों, ए बी, ठीक है, ए बी सी और डी, 4 नंबर हों तो पहले को प्रथमानुपात, दूसरे को द्वितीयानुपात, तीसरे को तृतीयक अनुपात, चौथे को चतुर्थ अनुपात बोलते हैं। इनको यदि आप इस रूप में लिखा गया हो, ए रेशियो बी, ठीक है, समानुपात सी रेशियो डी, तो पहला और चौथे पद का गुणा दूसरे और तीसरे पद के गुणा का बराबर होता है। यानी पहला पद और चौथे पद का गुणा ए गुणे डी बराबर हो जाएगा बी गुणे सी के। ठीक, और यहाँ से किसी एक नंबर को ना दिया हो तो आप निकाल सकते हैं। जैसे में आपसे सवाल पूछे 2 संबंधी 3 समानुपात 4 रेशियो, सपोज कीजिए यहाँ पे x दे दिया आपको, ठीक है, यहाँ पे x दे दिया आपको और कहा कि x की वैल्यू आप निकालें, तो पहले से चौथे में गुणा करेंगे यानी 2x बराबर दूसरे से तीसरे में गुणा करेंगे 3 चौका 12, तो x की वैल्यू आएगी 2 से आप भाग करेंगे 2 छके 12, x की वैल्यू आएगी इस तरह से 6। जैसे आपसे सवाल पूछा 2 रेशियो 5 प्रिपोर्शन 1.2 रेशियो x, ठीक है, तो पहले का आखिरी में चौथे में गुणा करेंगे यानी 2x, दूसरे को तीसरे में गुणा करेंगे 12 25 60, दशमलव लगाएंगे आप, यानी 2x की वैल्यू 6 तो x की वैल्यू 2 से भाग करेंगे 2 तिहाई 6, 3 आएगा। बातें समझ में आ रही होगी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगला कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यदि आपके पास, ठीक है, ए और बी और सी 3 नंबर दिए हों तो पहले को बोलेंगे आप प्रथमानुपात, दूसरे को बोलेंगे द्वितीयानुपात, तीसरे को बोलेंगे तृतीयानुपात, ठीक है। इस पर हम सवाल लेते हैं आपको। सपोज कीजिए आपसे 2 नंबर दे दिया और पूछ लिया मध्यानुपात क्या है। सपोज कीजिए क्वेश्चन लेते हैं, यदि कह रहा है कि 9 और 25 का मध्यानुपात, ठीक है, ज्ञात कीजिए मध्यानुपात बताइए, ठीक है, क्या बताना है आपको? है मध्यानुपात बताना है। तो 9 और 25 का मध्यानुपात क्या होगा? तो अंडर रूट ऑफ कहेंगे, अंडर रूट ऑफ 9 और 25, 9 और 25, 9 और 25, 9 और 25 इसका मध्यानुपात, 9 का बाहर निकालेंगे 3 और 25 को बाहर निकालेंगे 5, तो मध्यानुपात बनेगा इसका 15। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, बातें कंफर्म है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं
सपोज कीजिए आपसे तृतीय अनुपात पूछ ले। कौन सा अनुपात? तृतीय अनुपात। क्वेश्चन लेते हैं 12 और 30 का तृतीय, ठीक है, तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती पूछ लिया आपसे, तो इस कंडीशन में आप यह 12:30 समानुपाती 30:, ठीक है, आप x बना लेंगे कोई नंबर। बात समझ में आ रही है? कोई भी नंबर आप x मान ले, y मान ले, z मान ले, कोई मान ले, ठीक। और इस कंडीशन में आपस में ये पहला नंबर आखिरी नंबर से गुणा करेंगे, यानी 12x बराबर 30 से 30 में गुणा करेंगे, 3 3 का 9, 1 0 00, ठीक है। 12 से आप 900 में भाग कर देंगे, तो x की वैल्यू जो निकल कर आएगी 1200 में आप 900 से भाग कर 900 में भाग करेंगे। 3 3 का 9, 300, 3 चौका 12, 4 आएगा, 4 से काटेंगे 25 चौका 100 और 25 3 75, यानी 75। तृतीय अनुपात कितना आएगा? 75 आएगा। बातें समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं बातें समझ में आपको आ रही होगी। आगे हम इस तरह का सवाल एक और लेते हैं। आपसे सवाल दे दे 8, क्वेश्चन दे दे आपसे 8, ठीक है, 12 15 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। प्रथमानुपाती आप बताइए कितना होने वाला है। तो इसका प्रथमानुपाती कितना होगा? ठीक, तो सबसे पहले आप इसका प्रथमानुपाती मतलब पहला पद पूछा है, यानी पहला पद आप मान लीजिए x अनुपाती 8 समानुपाती 12 अनुपाती 15। तो पहला पद आखिरी पद से आप गुणा करेंगे 15x बराबर दूसरा तीसरे से गुणा करेंगे, ठीक है, 8 गुणे 12। बात समझ में आ रही है? तो x की वैल्यू आ जाएगी कितना? 8 गुणे 12 बटे में 15। 3 चौका 12, 3 बचे 15। आप 8 चौका 32, 32 बटे में 5, ठीक है, भाग कर देंगे 5 से, 5 छके 30 पॉइंट, 2 बचेगा 0, 20, 5 चौका 20, यानी प्रथमानुपात जो आएगा वह कितना आएगा? 6.4 आएगा। कोई दिक्कत? किसी प्रकार के अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है। कोई डाउट्स? आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यदि हमसे सवाल पूछा, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया अनुपात पे, सोनी, मोनी और टोनी, सोनी, मोनी और टोनी 2400 रुपए को 2 संबंधे 3 संबंधे 3 के अनुपात में बांटती हैं। तो सोनी का धन बताएं, धन ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह का सवाल पूछ रखा हमसे तो सीधा आप इनको जोड़ लें,
ठीक है, सीधा आप इनको जोड़ लें, 2 3 और 3, 2 3 5, 5 3 8, 8 की वैल्यू है 24, 8 की वैल्यू है 24, ठीक है, यानी 24 कितने पे, 8 पे, तो एक पर कितना आएगा, 8 3 का 24, एक पर आएगा 300, ठीक है। और आपसे पूछा है सोने का धन कितना है, 2, कितना है 2, तो 2 पे कितना होगा, 2 तिहाई 6। बात समझ में आ रही है। सोनी मोनी और टोनी ये 2400 रुपया को बांटती हैं 2 संबंधित 3 संबंधित 3 के अनुपात में, ठीक है। और सवाल पूछा है कि सोनी का धन कितना होगा, तो 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 की वैल्यू कितनी है 2400 में, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 8 से भाग करेंगे, 8 3 के 24, 300, एक की वैल्यू आएगी 300। तो सवाल पूछा है सोनी का धन, यानी 2 की वैल्यू कितनी होगी, 3 दूना 600। कोई डाउट्स? अगर किसी प्रकार का आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार कमेंट करके बताएं। आइए हम लोग आगे तरफ बात करते हैं। यदि आपको सवाल दिया 2 संख्याओं का अनुपात 2 संबंधित 3 है, यदि संख्याओं का अंतर 24 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी आपको बताना है, ठीक है। बड़ी संख्या क्या होने वाली है, ऑप्शन लिख दे रहे हैं थोड़ा सा इसके लिए हम। ऑप्शन नंबर 1 है 48, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास, ठीक है, 72 72, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 96 और ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 24। राइट, आप इस सवालों को देखें, कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 2 संबंधित 3 है, यदि संख्याओं का अंतर 24 है, संख्याओं का अंतर 24 है, संख्याएं कौन है 2 और 3, 2 और 3 का अंतर, 2 और 3 संख्याएं कितना है 2 संबंधित 3, इन दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कितने का है, 1 का है, 1 की वैल्यू कितना सवाल में दिया है 24, 1 की वैल्यू सवाल में कितना दिया है 24। पूछा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या का मतलब बड़ा कौन है 3, बड़ा कौन है 3, तो 3 पर कितना, 1 पर 24, तो 3 पर कितना 24 तिहाई 72, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई। आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं, अगला सवाल लेते हैं। सवाल पूछा आपसे कि 3 संख्याओं का अनुपात 3 संबंधे 5 संबंधे 6 है, यदि पहली तथा दूसरी, ठीक है, संख्या का योग 800, ठीक है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर बताएं। और समझ में आ रही है, पहली और तीसरी संख्या का अंतर आपको बताना है, ठीक। तो अंतर आपको बताना है, ऑप्शन हम दे दे रहे हैं, ऑप्शन आपके पास, ठीक है। ऑप्शन आपके पास
720। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 2400। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 4800। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 3600। बताएं, सवाल कहा है आपसे कि तीन संख्याओं का अनुपात दिया है 2 3 संबंध 5 संबंध 8। सवाल है तीन संख्या है 3 संबंध 5 संबंध 8 के रूप में, और इन तीन सवाल दिया है पहली तथा दूसरी संख्या का योग 800 है। पहली और दूसरी संख्या का योग, पहली और दूसरी संख्या का योग कितना है 8। 2 3 और 5, 5 3 8। 8 की वैल्यू सवाल में दिया है 800। 8 की वैल्यू सवाल में कितना दिया 800। 8 की वैल्यू है 800 की, 1 की वैल्यू कितनी होगी 100। 1 की वैल्यू कितनी होगी 100। सवाल आप पूछा है कि पहली और तीसरी का संख्या का अंतर क्या है। पहली और तीसरी संख्या, पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या है। सॉरी 6 है यहाँ पे। पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या है। ठीक है, यानी 6 में से 3 जाएगा 3। 1 पे 100 तो 3 पे कितना। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा हम अलग अलग लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा बना देते हैं। देखिए 1 पर 100 तो 3 पर कितना 3। 6 में से 3 जाएगा 3। 3 पर कितना 300। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यदि ए संबंधी बी बराबर 2 संबंधी 3 हो तो 3a प्लस 3b अपान 3a माइनस, ठीक है, दोनों में 3 ही लिख दिए, थोड़ा अलग लिखते हैं 2b और 2b का मान ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू आपको क्या करना है, निकालनी है। तो आप देखें, ठीक है, आप देखें इनकी डिग्री क्या है 1 है, पावर नहीं 1, इनकी पावर है 1, इनकी पावर है 1, इनकी पावर है 1। सीधा सीधा a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 आप रखिए। a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 2 प्लस, और b की वैल्यू 3। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3। तो ये 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6 अपान 3 दूना 6 माइनस 3 दूना 6, 6 6 12, 12 6 में से 6 जाएगा, 0 से भाग करेंगे क्या आएगा। किसी भी संख्या में 0 से भाग करने पर वैल्यू आएगा इनफाइनाइट। इस बात को याद रखना है, वैल्यू आएगी इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट का मतलब अनंत। ठीक है, वैल्यू क्या आएगा अनंत। तो इस सवाल का आंसर होगा अनंत, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है कभी भी। कोई डाउट हो तो आप बताएं। ठीक है, आगे हम लेते हैं। सवाल पूछा है यदि, ठीक है, x संबंधी y बराबर 5 संबंधी 6 तो, ठीक है, 3x स्क्वायर संबंधी 3x स्क्वायर संबंधी 2y स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप देखें दोनों का डिग्री सेम है, स्क्वायर दोनों में पूछ रखा उसने, आप सीधा वैल्यू रखिए। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 6, ये हो जाएगा 3x की वैल्यू कितनी 5।
5 का स्क्वायर रेशियो 2 और यहाँ पे y की वैल्यू 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। 25 तिहाई 75 रेशियो 36 गुना ठीक है 72। तो क्या आएगा 25 रेशियो 72। कोई डाउट्स? अब इनको छोटा भी कर सकते हैं, 3 से काट भी सकते हैं आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 से आप काट भी सकते हैं, यहीं पे काट लीजिए 3 से काट लीजिए 12 तिहाई 36। ठीक, ये आएगा 25 रेशियो 12 दूना 24। ठीक है, कोई डाउट्स? समझ में आ रहा है? आइए बात करते हैं हम लोग आगे की तरफ। ठीक है, सपोज कीजिए आपसे सवाल पूछ लिया कि x संबंधी y संबंधी z। ठीक है, इस तरह का सवाल x संबंधी y पे ही लेते हैं पहले अभी। बराबर आपसे सवाल पूछा 3 संबंधी 5। तो अगर आपसे सवाल पूछता है हो तो 5x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस xy, ठीक है, माइनस xy का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ रही है? स्क्वायर, तो इन दोनों का देखिए, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे 1 और 1 डिग्री 2 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? डिग्री कितनी है? 2 है। तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। ये डिग्री वाली बात हम पहले लेक्चर में आपको बताए हैं। ठीक है, अगर डिग्री सेम नहीं होगी तो आप सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। वैल्यू रखते हैं 5, x की वैल्यू कितनी है? 3, x की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 6, y की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे में 5। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 6, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 तिहाई 15। ठीक, 9 पचे 45 प्लस 25 छके 150, 150 माइनस 15। ठीक है, 45 में से आप 15 निकालकर 150, यानी 45 प्लस 150 माइनस 15 करेंगे। ठीक है, तो आएगा आपके पास कितना? 180। कितना आएगा? 180। सवाल का आंसर क्या बनेगा? 180। बात समझ में आ रही है? अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।